हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सीजी बोर्ड की टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल कब के लिए भाई? सीजी बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल 2025 का क्लास 10th का जो है हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि जो पेपर है कब हो सकते हैं, जो कि टाइम टेबल में बता रहा हूं, पिछले सालों के एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एकदम संभावित है। लेकिन कुछ बच्चों का ना मैसेजेस आ रही है, भैया पेपर कब होगी, टाइम टेबल कब आई, मॉडल पेपर कब आई। यही सवाल सुन के ना लगता है इन लोग को इतनी जल्दी क्यों है। तो भाई सोच लो, अब आपको इस टाइम टेबल बता रहा हूं, एक टेंटेटिव टाइम टेबल है जिसमें नहीं के बराबर चेंजेस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो बहुत से बच्चों को, और एक लड़का ऐसा भी है, वो बोलते हैं सर आपने एक टाइम टेबल मुझे दे दो, मतलब बोर्ड का पेपर कब हो, कैसा होगा, मैं उसको रोज देखूं ना तभी मोला पढ़े के मन लगी करे। तो भाई मैं सोचा कि क्यों एक लड़के के लिए क्यों करे, मैं हर एक बच्चे के लिए ना, 3.5 लाख बच्चे हो आप छत्तीसगढ़ में, मैं पंगा इसी से लेने के लिए बोला हूं ना 3.5 लाख बच्चों से। तो भाई मैं सबको प्रोवाइड करा देता हूं ना, क्यों मेरा एक लड़का एक बच्चा पढ़े, क्यों मेरा एक छोटा सा भाई एक भाई पढ़े, जितने भी वो पूरे के पूरे 3.5 लाख सबके सब पढ़ो। इसलिए एक टेंटेटिव टाइम टेबल लेके आ गया हूं, संभावित समय सारणी, जिसके अकॉर्डिंग याद रखना बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, उसमें होगा 1 दिन 2 दिन का इधर उधर का हो सकता है, 1 या 2 का, तो एकदम संभावित तारीख बता रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम होगा मेरे हिसाब से 3 मार्च को, 3 मार्च 2025 को। ठीक है, 3 मार्च 2025 को किसका भाई? हिंदी का। ठीक है, 10th बोर्ड फाइनल एग्जाम्स की बता रहा हूं मैं, प्री बोर्ड्स का नहीं बता रहा हूं। इसके पहले प्री बोर्ड होगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे, वो सब कुछ होगा, लेकिन मैं बोर्ड एग्जाम्स का बता रहा हूं। इसको नोट करके रखो और अपनी तैयारी को ना इसी के हिसाब से धरो। अब 3 मार्च को क्यों बोल रहे हो भाई? 1 मार्च को 12वीं का पेपर हो सकता है। अब 12वीं वाले बच्चे बोलेंगे 12वीं का क्यों नहीं बना रहे हो, तो 12वीं का बना दूंगा। ये आप लोग इसी को मान के चलो ना भाई, 1 दिन पहले तो होता है ना, जस्ट 1 दिन पहले या 1 दिन बाद होती है पेपर। तो 1 मार्च को देखो मैं आपको बता दूं कहां पर, हाँ 1 मार्च को मे बी 12वीं का पेपर स्टार्ट हो सकता है, और 2 मार्च की मैं जहां तक देखा हूं तो 2 मार्च को रविवार है, तो 2 मार्च को तो पेपर हो नहीं सकती। तो इसलिए कब हो सकती है? 3 मार्च को। 3 मार्च को होगी पेपर आपका हिंदी का। फिर आती है लगभग मैं बोल सकता हूं 5 या 6 मार्च को। ठीक है, 5 या 6 मार्च को आप लोगों का होगा इंग्लिश की पेपर। एक संभावित टाइम टेबल है, लेकिन इसके हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब बोलोगे भैया बहुत दिन है अभी, यूं ही अर्धवार्षिक पेपर होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और प्री बोर्ड होगा, ये 3 एग्जाम्स होना है इसके बीच में, और दिवाली आएगा। ऐसा वैसा करते करते शीतकालीन छुट्टी वगैरह, फिर जयंती वगैरह मनाते मनाते ना पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अभी से इस चीज को नोट करके रखो, 1-2 दिन ये संभावित है, इसलिए इसको ऐसा, ये 5 को या 6 को हो सकता है। ठीक है, अब कुछ देर रुकने के बाद आपका लगभग 7-8 को एक पेपर हो सकता है, समथिंग मैं बोल सकता हूं 8 मार्च को या 9 मार्च को एक पेपर हो सकता है। ठीक है, इस तरीका से बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं मिलेगा। फिर मैथ्स का होना है, ठीक है, मैथ्स की पेपर होना है। मैथ्स के बाद आपका होना है किसका भाई? साइंस का होना है। ठीक है, साइंस के बाद आपका एसएसटी सोशल साइंस की पेपर होना है, फिर आपका संस्कृत का होना है। तो इस तरीका से आपका होगा। ठीक है, अब देखो इस बीच में त्योहार भी आ रही है। त्योहार भी कब पड़ रहा है? होली जो पड़ रहा है 14 को पड़ रहा है, तो 14 को पेपर नहीं हो सकती। इस तरीके से हमारा एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, इसी के अकॉर्डिंग जो है समथिंग हो सकता है। ये जो है हमारा बोल सकते हैं 20 या 21 मार्च तक आपका फाइनल हो जाएगा एग्जाम, 20 या 21 मार्च को। तो इस तरीके से यहां तक का टाइम टेबल देख लो। यहां पर भी कुछ कुछ हो सकता है आपको छुट्टी मिल जाए, क्योंकि जो संस्कृत वाला पोर्शन है वहां के लिए, मतलब इसके बीच में एक और पेपर होना रहता है, तो सोशल साइंस के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा टाइम मिलती है। तो आपको ये बोल सकते हैं हमारा लगभग हो सकता है 15 या 16 मार्च के समथिंग ये हो सकता है। इसी बीच में एक रविवार भी आ रही है, तो उसके वजह से एग्जैक्ट मुझे डेट यहाँ पर याद नहीं आ रही, इस तरीके से। और ये हो सकता है हमारा साइंस का पेपर जो है 10 से 12 मार्च के बीच में। तो ऐसा समथिंग जो है एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो एक टेंटेटिव टाइम टेबल है, इस तरीका से आपका पेपर होने वाला है। मतलब
ये 3 मार्च को, फिर 5 से 6, 8 या 9 मार्च ऐसा समथिंग पेपर आपका होंगे। तो इसको मान के चलो और इसके अकॉर्डिंग ही बच्चों आप लोगों को तैयारी करना होगा। और हम भी खुद इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लान कर रहा है कि मैं आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिस पेपर आएगा, क्वेश्चन बैंक आएगी, मतलब निचोड़ सीरीज आना है, पूरा का पूरा मैथ्स की सॉल्यूशन सीरीज हर साल प्रोवाइड कराते हैं वैसी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम अपनी प्लानिंग इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी तैयारी इसके अकॉर्डिंग करो। डेफिनेटली इसी तरीके से आपका पेपर जो है लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत छोटी वीडियो है, इस वीडियो में इतना, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भाई, और ऑल द बेस्ट।